गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। चलो, कैसे हैं सब बच्चे? वेटिंग कर रहे हैं मेरे लिए। बहुत सारे बच्चे वेटिंग कर रहे थे। अभी टाइम हो गया है, मैं लाइव आ गया हूँ। जो भी कुछ बच्चे लाइव नहीं है उन सबको आप लिंक सेंड करिए। और अब हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का। ये 5th नंबर का हमारा वीडियो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हम इसे लर्न करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आ गया हूं। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो चलो जल्दी सब बच्चे आ जाइए। चलो एक एक करके आ जाएंगे अभी सब। तब तक हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे भी आप वीडियो शुरू करते हैं उसी टाइम पे उसी सेकंड को फर्स्टली लाइक किया करो, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने में इतने भूल जाते हो कि लाइक करना भी आप भूल जाते हैं। केशव यादव, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। जयश्री होनराव भी है, नेहा कोपरडे है। चलो एक एक करके बच्चे आ रहे हैं। तब तक हम टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। चलो 15 नंबर का, इसके पहले मैंने आपको एक प्रॉब्लम लिया था मैंने। ओके, चलो ग्रेविटेशन नंबर का हम 15 नंबर का प्रॉब्लम ले रहे हैं। चलो प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, प्रॉब्लम दे दिया है 15 नंबर का प्रॉब्लम। चलो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर with a velocity equal to half the escape velocity for that planet. The maximum height attained by the body is। कर्नाटका सीईटी मेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए 2002 में इसके बारे में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो जल्दी से आंसर देना शुरू करो, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर नहीं दिख रहा है, आपके नेट का प्रॉब्लम होगा। इधर तो पूरा क्लियर है, इधर तो मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट है। अब पहले कुछ प्रॉब्लम आता था इसलिए मैंने इंटरनेट चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने इंटरनेट बदल दिया है, ब्रॉडबैंड बिठा लिया है। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। किस आपका इंटरनेट का जो सेटिंग है वो सेटिंग आप बदल दीजिए। ओके चलो, हर्षवर्धन राजपूत। ओके चलो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। 15 नंबर का आंसर क्या है बताओ। चलो 15 नंबर का आंसर, ये देखो 15 नंबर का आंसर मैं आपके लिए यहां दिखा रहा हूं। कुछ बच्चे लाइव नहीं है चलो, इफ अ बॉडी यहाँ का क्वेश्चन नंबर ये, इसका 15 नंबर का आंसर है ये। चलो थोड़ा सा स्पीड आने के लिए टाइम लगता है, तो 15 का आंसर है ये। तो ये किस तरह से आता है देखो, ये देखो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है दिस वन इज द वी ई इज ग्रेटर देन वी ई इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। ओके, देन हाइट अप टू विच height up to which it will rise, that is the EH is equals to R divided by VE square, R divided by VE square by V square minus 1 है। ओके, तो आपको दिया गया है दिस वन इज द VE इज इक्वल्स टू VE डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, अगर आप H के बराबर इसका लिखते हैं, इसे लिखते हैं, तो H के बराबर आएगा दिस वन, H के बराबर दिस वन इज द R डिवाइडेड बाय VE डिवाइडेड बाय VE अपॉन 2, इस तरह से आएगा। क्योंकि V के जगह हमने वैल्यू लिख दी है, V के जगह। ओके, V के जगह आपने ए वैल्यू लिख दी है यहाँ, तो इस तरह से ए आएगी।
ये होल स्क्वायर होगा, दिस इज द होल स्क्वायर -1। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 4 - 1, ये देखो यहाँ का 4 - 1 आता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसके बाद ये फाइनल रिजल्टेंट आंसर हमारा आएगा r/3। इस तरह से ये आंसर है। ओके चलो थोड़ा सा जल्दी लेते हैं हम, थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। चलो आगे का बीट है 16 नंबर 16। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R टू दी 3r इज, ये देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव energy required to move a body of mass m from an from an orbit of radius capital R to the that radius is 2r to 3r is। AI-EEE को क्वेश्चन ये पूछा गया था, AI-EEE को क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ। इट्स पोटेंशियल इज चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, इस तरह से पूछा गया है, इस तरह से पूछा गया है, तो इसका आंसर जल्दी, चलो थोड़ा सा फास्ट ले लो, थोड़ा सा फास्ट। 15 का आंसर था, 15 का आंसर अभी मैंने आपको बता दिया था, r/3 था 15 का आंसर। ओके r/3 ये आया था। ये 16 का आंसर देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy, change in potential energy is in displacing, is displacing a body from R1 to R2, R1 to R2 इसका डिस्प्लेस हुआ है, R1 to R2 हुआ है। ओके लेकिन आपको ये इक्वेशन मालूम है, मैंने दे दिया है आपको, G कैपिटल M डिवाइडेड इक्वल्स टू 1/R1 इंटू 1/R1 माइनस इंटू 1/R2, ये दोनों का कंबाइन इक्वेशन है, ये दोनों का कंबाइन इक्वेशन है। ओके तो इस तरह से इनकी वैल्यूज लिख दो, डी यू इक्वल्स टू GMM इन ब्रैकेट 1 बाय, ये क्या है R1 कितना दिया है आपको, ये R1 दिया है देखो 2R, 2 कैपिटल R माइनस 3 कैपिटल R। ओके तो डेल्टा यू इक्वल्स टू GMM इन ब्रैकेट 3R माइनस 2R डिवाइडेड बाय बोलो क्या आंसर आता है इसका क्या आंसर आता है इसका 16 नंबर। ये देखो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहां आता है GMM बाय R, ये देखो फाइनल आंसर ये आता है कैलकुलेशन करने के बाद। तीन दूनी 6, 6R स्क्वायर, तो इसके बाद ये आएगा GMM इन ब्रैकेट R बाय 6R स्क्वायर, तो ये R और ये स्क्वायर कैंसिल होता है, तो इसके बाद आएगा ये खाली स्क्वायर, ये R और ये स्क्वायर कैंसिल होता है, तो बाकी फाइनल आंसर हमारा बचता है GMM इन ब्रैकेट R बाय 6, सॉरी 6/R आता है, यानी कि GMM बाय 6R हमारा आंसर आता है, 6R। ओके फाइनल 6D, ओके बराबर है। चलो 6D आंसर दे दिया है बहुत सारे बच्चों ने, केशव यादव वगैरह। ओके चलो आगे का 70 नंबर, थोड़ा सा फास्ट हमें 40 क्वेश्चन तक लेना है आज, 40 क्वेश्चन तक। काइनेटिक एनर्जी नीडेड, थोड़ा सा फास्ट आंसर देने की ट्राई करो। काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस r टू द इंफिनिटी
टू द इन्फिनिटी, तो इसका 17 नंबर का आंसर क्या आएगा? 17 नंबर का आंसर क्या आता है बताओ? ओके, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर टू द इन्फिनिटी, कैपिटल आर टू द इन्फिनिटी। ओके, तो इसकी वैल्यू आप अगर यहां लिख देते हैं, एस्केप वेलोसिटी, आपको मालूम है एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन मैंने आपको दे दिया है, वी ई इज इक्वल्स टू 2g r आता है, 2gr। तो आप यहां लिखेंगे हाफ एम 2g कैपिटल r, 2g कैपिटल r आता है। ओके, 2g कैपिटल r। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 कैंसिल होगा, ये आएगा एम जी आर 7 नंबर बराबर है। ओके चलो 7 नंबर। चलो नेक्स्ट 18 नंबर 18 नंबर क्या है? 18 नंबर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ के सराउंडिंग में यानी कि अर्थ के राउंड रिवोल्यूशन करने वाला सैटेलाइट, उसकी रेडियस। ओके, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि जो सैटेलाइट अर्थ के राउंड में रिवोल्यूशन कर रहा है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। चलो बताइए, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ये तीनों के बराबरी में कौन सा करेक्ट है? प्रोपोर्शनल टू। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है GMM बाय 2R, इस तरह से ए इक्वेशन है 2R। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा होता तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता था। तो प्रोपोर्शनल टू ये के बराबर है, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, GMM और 2 ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो KE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस तरह से प्रोपोर्शनल टू। प्रोनाउंसिएशन कभी भी गलती का ना हो। उसके बाद देखो 19 नंबर का, 19 नंबर 18 का कौन सा लिखा आपने? 18 का ए है, 18 का ए है, ए अंडर रूट नहीं आता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन वो क्या रहेगा? हमें यहाँ पूछ रहे हैं। इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन दैट इज द BVP। ओके, मस्ट बी वेरिएबल, मस्ट बी कांस्टेंट, कैन नॉट बी जीरो। ओके, एंड मस्ट बी जीरो। 19 नंबर चलो बताओ जल्दी थोड़ा सा। ओके 19 नंबर, तो I इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। ओके, I इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr है। तो इफ ये क्या कहा है? देखो सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन वो क्या रहेगा? इफ I इज इक्वल्स टू जीरो देन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है, V इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका आंसर आता है B, आंसर B आता है, आंसर इज दी B। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्या है? अ पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी। चलो थोड़ा सा जल्दी आंसर दिया करो, जल्दी। अ पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी,
its velocity on reaching the earth would be, a particle falls towards the earth from infinity, its velocity on reaching the earth would be, अगर वो अर्थ पे रीच होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी. Then this should be equal to escape velocity. This should be equal to escape velocity. तो escape velocity का इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, VE इज इक्वल्स टू √2gr, ये है √2gr. पानी घ्या रे देवयानी, पाणी घे बर. ओके 2gr 20 बी आंसर बराबर है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर का आंसर. चलो 20 नंबर का आंसर अभी हमने ले लिया. इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला, दैट इज द 21. गैस एस्केप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट बिकॉज इट acquires escape velocity. Then the velocity depends on which the following factors. Okay, mass of the planet, mass of the particle escaping, temperature of the planet and radius of the planet. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से? द एस्केप विच फॉलोइंग फैक्टर्स, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द पार्टिकल एस्केपिंग, टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट. थोड़ा सा आवाज खराब हो रही है. चलो, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द पार्टिकल एस्केपिंग, टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? ये देखो, आपको मैंने बता दिया है. इसमें से कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड. इसमें से सेकंड एंड फोर्थ. ये सेकंड एंड फोर्थ. ये सी में आंसर दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ. एंड लास्ट में दिया गया है डी बोले तो ये ऊपर के तीन ही बराबर, ऐसा यहां स्टेटमेंट को कहा है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ये जो नीचे गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? 21 नंबर सी आप बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड 20 नंबर सी बोल रहे हैं आप. 21 सी मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ. मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द पार्टिकल एस्केपिंग एंड टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, ये दोनों का भी वहां कुछ इफेक्ट नहीं करता है. ओके, 21 नंबर का आंसर है, यहां आपको दिया गया है सी आंसर इज द करेक्ट. चलो आगे का थोड़ा सा जल्दी आंसर बताओ. बहुत बच्चे कम आ रहे, क्यों आ रहे? चलो इसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर का एस्केप. ओके, थोड़ी सी गलती हो गई यहां. 23 नंबर के दो प्रॉब्लम दो टाइम पे आ गए. 23 नंबर के 22 एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द स्फीयर. चलो इसका आंसर देने की कोशिश करो. द एस्केप वेलोसिटी 30 नंबर का, जो 22 नंबर का है थोड़ा सा
भूल गया मैं इधर लेना। चलो 23 का ही 2 बार आ रहा है। चलो क्या है 23 का? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास फ्रॉम अर्थ हैविंग मास m and radius r is given by, radius r is given by ओके चलो बताओ 23 का आंसर क्या है? 22 में गलती से रह गया यहाँ, तो इसका आंसर, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर का 23 नंबर का आंसर है VE इक्वल्स टू P। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ओके, दैट V इक्वल्स टू VP है, V इक्वल्स टू VP। उसके बाद नेक्स्ट 24 नंबर 24th, नंबर 24th, the escape velocity for a rocket from the earth is, escape velocity for a rocket from earth is 11.2 km per second. Its value on a planet where the acceleration due to gravity is doubled, that on the earth, and diameter of the planet is twice that of the earth will be in किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज वन। एनसीईआरटी के लिए ये 1983 को पूछा गया है क्वेश्चन। ओके चलो 24 का आंसर 24, ये मैं आपको प्लानेट के बारे में इक्वेशन दे रहा हूं। तो VP बाय VE इज इक्वल्स टू, दोनों का अगर आप एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करते हैं तो GP RP डिवाइडेड बाय GE रख दो। कीमत इनकी क्या क्या है? डबल्ड दिया गया है, डबल्ड देखो, अर्थ वैल्यू ऑफ प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गई है? डबल्ड हो गई है, ओके, डबल्ड अर्थ एंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस, ग्रेविटी डबल हो गई है और डायमीटर ट्वाइस हो गई है। तो दोनों का ही मीनिंग सेम ही है, दोनों का ही मीनिंग सेम ही है, यानी कि GE is equals to 2 times of GP and RE is equals, सॉरी GP है ये, GE, और ये RP 2 टाइम्स ऑफ RE है। ओके तो आप अगर यहाँ लिखते हैं तो VP डिवाइडेड बाय VE इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगी टर्म, क्या मिलेगी? 2 into 2, क्योंकि ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो VP डिवाइडेड बाय VE इज इक्वल्स टू 2 आएगी 2, दैट आंसर इज दी 2P, ओके 2। तो इसके बाद क्या आएगा? तो VP इक्वल्स टू 2 into VE, तो VP इक्वल्स टू, VE कितनी दी गई है? 11 है, तो 11.2 करो, तो VP इक्वल्स टू 4 2 2 22.4। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर, सी आंसर इज द करेक्ट, बराबर है 24, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे लेते हैं नेक्स्ट 25th नंबर, 25th क्या है? द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप velocity from a planet having twice the radius, same mean density as the earth, mean density, okay, and the same mean density as earth, mean density earth के बराबर है, okay, escape velocity तो दी गई है, और planet having the twice radius तो twice दी गई है, okay, तो इसके बारे में VE is equals to under root 2gm by r है, ये इक्वेशन आपको मालूम है, इक्वेशन मालूम है। और डेंसिटी के बराबर आप अगर इसे लेते हैं तो ये r अंडर रूट 8/3 पाई जी रो, इस तरह से इक्वेशन आता है, इस तरह से ये इक्वेशन आता है, ओके।
तो आपको क्या दिया गया है, तो VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R है। इफ रो तो कांस्टेंट दिया गया है, ओके, रो कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट दिया गया है। अगर ये रो कांस्टेंट है तो आगे का टर्म क्या रहेगा, अगर रो कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू ट्वाइस आती है, ओके, ट्वाइस द रेडियस है। तो VE इक्वल्स टू इसका आंसर 22 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, आंसर 22 किलोमीटर पर सेकेंड। 25th श्रेया बोंडारे 25th, ये आंसर दे दिया, ओके, बराबर है। ओमकार पवार, विजय शिंदे, श्रेया बोंडारे, ओके। आवाज में थोड़ी सी किचकिच है, लेकिन कोरोना हुआ नहीं है, मैं घर से बाहर गया ही नहीं, तो कैसे होगा, ओके। चलो आगे का 26 नंबर, अ मिसाइल इज लॉन्च्ड, एक मिसाइल लॉन्च किया है, अ मिसाइल इज लॉन्च्ड with velocity less than escape velocity, launched with less than escape velocity, the sum of its kinetic energy and potential energy is, sum उनकी बेरीज क्या आती है, कहा है, the positive, negative, zero और D may be positive or negative depending upon its initial velocity, may be positive or negative depend on its initial velocity कह रहे हैं, ओके। 26 नंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया गया, ओके। तो यहां 26 बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, क्योंकि लेस देन है, लॉन्च्ड विथ लेस देन एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से वो लेस है, क्योंकि मैं इसका एक मीनिंग आपको बता देता हूं। समझो इफ मिसाइल लॉन्च्ड विथ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर हम उसे लॉन्च करते हैं, देन इट विल एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, बराबर है ना, बराबरी में अगर एस्केप करते हैं तो एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इट विल मूव टू द इन्फिनिटी, ये तो आपको मालूम ही है, एंड इन्फिनिटी इट्स टोटल एनर्जी विल बिकम जीरो, यानी कि वो कैसा है, इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर इक्वल में हम अगर उसे प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या रहेगा, आंसर बताओ, डी बता दिया, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, ये नहीं रहता, इस तरह से नहीं आता, इस तरह से नहीं आता। तो बट इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन, अगर उसकी वेलोसिटी हम कम करते हैं, लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, ओके, लेस देन एस्केप वेलोसिटी, देन सम ऑफ एनर्जीज विल बी नेगेटिव, एनर्जी उनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। दिस शोज दैट द अट्रैक्टिव फोर्स इज वर्किंग ऑन द सैटेलाइट, म्हणजे यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सैटेलाइट पे काम करता है और उसे पकड़ के रखता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, नेगेटिव पकड़ के रखते हैं। तो बी आंसर इज दी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट 27th नंबर, इफ द जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी for the body to escape out of the earth's gravitational field, out of the earth's gravitational field क्या रहेगी, ओके। और एक बार, if g is acceleration due to gravity at the earth surface, अर्थ के सरफेस पे acceleration due to gravity g है, r is the radius of earth है, small r है, escape velocity for the body to escape out of the earth's gravitational field क्या रहेगी, ये इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं इक्वेशन आपको दे चुका हूं, बताओ क्या रहेगा, थोड़ा सा जल्दी फास्ट आंसर दीजिए। नेहा कोपरडे, वसंतराव गवळे, ओके, जयश्री होनराव, विजय शिंदे, श्रेया बोंडारे, चैतन्य पाटिल, रूपाली शिंदे, ओमकार, नेहा कोपरडे, बस कुछ दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ सो रहे हैं, कुछ लाइव के लिए मल्टीपल चॉइस के प्रिपरेशन किए बहुत सारे, यानी कि थोड़े से कम आ रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, बहुत नींद में है सब बच्चे। 27th का बी इस तरह से, ये आपको इक्वेशन मालूम है, 27th बी राइट, √2 RG, ये इक्वेशन आपको मालूम है,
√2rg है, बराबर है। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आज शाम 6 बजे भी पीरियड ले लूं क्या? नीट जी का पीरियड, हमारा जो नीट का पीरियड है शाम 6 बजे भी ले लेते हैं क्या? सब बता दीजिए, सब कमेंट करके बताओ। शाम को 6 बजे भी लेते हैं क्या? चलेगा क्या? थोड़े से बच्चे ज़्यादा आएंगे, सब बच्चे आ जाएंगे। ओके तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अर्थ क्या है? अप्रोक्सीमेटली क्या वेलोसिटी है? 28 का दे दो, ये तो आपको मालूम ही होगा। 28 का क्या है? 11.2 है। 28th सी किलोमीटर पर सेकेंड यूनिट के बराबर। ये देखो इस तरह से गलती हो सकती है। 11.2 मीटर पर सेकेंड देखा मैंने, खाली आगे का कुछ नहीं देखा, तो किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पे नहीं आता। ओके इसके बाद चलो, ओके इसके बाद नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास वेरीज। मैं आपको पोलिंग कर रहा हूं, मैं कमेंट में पोलिंग करता हूं, चैनल पे जाके बाद में मुझे टाइम दे दो। आपका जो मैं 3 टाइम रखता हूं, वहां 3 टाइम के कौन सा आपको टाइम करेक्ट लगता है वो टाइम आप मुझे वहां बता सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट 29th 29th है, तो 29th का क्या आता है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज एज m² m रेज टू 0 एंड m रेज टू -1। किस तरह से ये बदलता है? किस तरह से ये बदलता है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m वेरीज एज escape velocity particle of mass, escape velocity of a particle of mass m is varies। कौन सा आंसर है? सी, बराबर है। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? उज्ज्वला पाटिल। राइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि ये मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास के ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। कैपिटल एम यानी कि उस इक्वेशन में स्मॉल एम की टर्म नहीं है। इसके बाद 29th, चलो 13 नंबर का 30 नंबर, फॉर द मून टू सीज टू रिमेन द अर्थ सैटेलाइट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी हैज टू इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, फैक्टर के ऊपर वो किस तरह से बदलता है? फैक्टर ऑफ तो क्या रहेगा? 2 √2 1/√2 और √3। आपको ये इक्वेशन मैंने दे दिया है। कैसा? देखो VE, मैं इसकी क्लू दे रहा हूं, की दे रहा हूं। V = √2V0, ये इक्वेशन आपको पता है, बरोबर है? तो दैट इज क्या होगा? दैट इज इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ √2 से इंक्रीज होती है, देन इट विल एस्केप आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये √2 इसका आंसर बराबर है। √2 30 बी बराबर है। 30 नंबर का आंसर बी बराबर है। चैतन्य, ऐसा रिट्रैक्ट मत करो भाई, जो आप कमेंट दे रहे हो उसे आप रिटर्न मत ले लो। जो कुछ भी है, जो गलत है तो गलत है, जो आपका गलत आया सो गलत है। मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा कितना आ रहा है। जो कुछ आ रहा है उसे, जो कुछ कमेंट कर रहा है वो कमेंट रख दो, उसे कैंसिल मत करो, रिट्रैक्ट मत करो, उसे वापस मत लेना उसे। 31 नंबर, उसके बाद अगर करेक्ट लिया तो बस एक आपको भी पता चलना कि मेरा गलत हो गया। ये वही लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलती का स्वीकार करते हैं। दुनिया में
वही पीपल्स बड़े हो चुके हैं, अभी तक बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ओके, तो गलती तो है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ओके और वही गलती कर दे, वही गलती याद रखते हैं जिन्हें गलती में सुधार करना है। ओके, escape velocity of an object from the earth depends upon the mass of the earth m, it means mean density rho, its radius capital R and the gravitational constant capital G. Thus the formula for escape velocity is, फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगा? एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी escape velocity of an object from the earth depends on mass of the earth बराबर है mean density rho, radius capital R, gravitational capital G, thus the formula of escape velocity। देखो ये फार्मूला मैंने दे दिया है आपको, ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया है 31st विच इज द करेक्ट 31st, ये इज द करेक्ट आंसर बराबर है, ये इज द करेक्ट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर है 31st इज द राइट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लेते हैं हम 32। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट VE if radius of planet remains the same radius of planet remains the same and becomes 4 times the escape velocity becomes, और एक बार escape velocity on a planet is VE escape velocity on a planet is VE if the radius of the planet remains same, radius of the planet remains same, radius of the planet remains same, okay, the mass becomes 4 times the escape velocity become, mass कितना बनता है उसका 4 times, ओके, मास 4 टाइम्स बनता है, 4 टाइम्स, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी? द एस्केप वेलोसिटी बिकम्स, ओके, आपको ये पता है VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm बाय कैपिटल R, ये इक्वेशन मालूम है आपको, और आपको ये भी पता है VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, मास के, अर्थ के मास के बराबर। लेकिन अर्थ का मास किस तरह से हुआ है? प्लैनेट रिमेन्स द सेम एंड मास बिकम्स 4 टाइम्स, मास बिकम्स 4 टाइम्स, मास 4 टाइम्स हुआ है वो। अगर मास 4 टाइम्स होता है तो आपको मालूम है इसका आप अगर रूट लेते हैं तो टाइम्स, देन द VE इज अंडर रूट 4 टाइम्स 2 हुआ है, ओके, तो ये क्या होगा 4 टाइम्स, तो मालूम है ये 4 होगा, तो इसका आप रूट लेते हैं तो ये 4m है, इस तरह से 4 टाइम्स m हुआ है, तो ये इस तरह से 2√m इस तरह से आएगा, तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ सकता है। एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 32 का बी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला 33, the mass of earth is 81 times that of the moon, mass of earth 81 times of the moon है, यानी कि यमी इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून है। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स, रेडियस ऑफ अर्थ RE कितनी है? 3.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून है, दैट ऑफ द मून। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ मून, ratio of escape velocity, ratio of escape velocity from the surface of earth VE to VEE divided by VEM, इस तरह से क्या रहेगा? VEE divided by VEM, ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा? ओके, तो आपको मैंने यहां दे दिया है, तो एस्केप वेलोसिटी दोनों का अगर आप यहां रखोगे, दोनों का एस्केप वेलोसिटी आप यहां रखोगे तो VE बाय VEM, अभी अभी जो दिया है मैंने VEE डिवाइड बाय VEM, ओके, इनका इक्वेशन लिखने के बाद आपको इस तरह से इक्वेशन आ सकता है VEE डिवाइडेड बाय RM, ओके, अपॉन MM मून का डिवाइडेड बाय RE, इनवर्स आता है, और इनकी वैल्यू आप अगर लिख देते हैं VEE बाय VEM तो इसका इक्वेशन आता है, फाइनल स्लिप आएगी इसकी 81 बाय 3.5,
3.5 और इनका अगर आप लेते हैं VEM तो आएगा क्या आएगा, तो इसका आएगा 4.81। इसका रेसिप यानी कि अगर आप वैल्यू का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 4.81। तो ये रहा इक्वेशन नंबर इसका सी। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट, ओके फास्ट आंसर दे दो। इसके बाद नेक्स्ट है 34 नंबर। चलो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज VE। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट whose mass and radius are 3 times those of the earth will be। अर्थ के बराबरी में the escape velocity from the surface of planet whose mass and radius are 3 times, mass and radius उनके 3 times कर दिए गए हैं, 3 times कर दिए गए हैं। तो उनका those of the escape velocity from the surface of earth is दी गई है VE। ओके, तो क्या आएगा, क्या आएगा 34 नंबर। इफ द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये देखो इस तरह से आपको दिया गया है, मैंने इस तरह से ये दिया गया है, क्या है 34 नंबर। तो VE इज इक्वल्स टू √2gm/r है। तो आपको मालूम है VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √EM/r, तो आता ही है। अगर दोनों का 3 टाइम्स में बढ़ा दिया गया है, 3 टाइम्स दोनों भी मास एंड, देखो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस क्या कर दिए गए हैं, 3 टाइम्स से बढ़ा दिए गए हैं, 3 टाइम्स से। अगर 3 टाइम्स से बढ़ा दिए गए हैं दोनों भी, यानी कि डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर भी 3 आता है और डिनोमिनेटर भी 3 आता है, यानी कि 3 बोथ दोनों भी कैंसिल होते हैं। द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट आर 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ, then escape velocity will be same। escape velocity if mass and radius of the planet are 3 times, दोनों भी 3 टाइम्स है, तो यहां भी 3 टाइम्स आएगा, ये भी 3 टाइम्स, 3 कैंसिल होगा, तो escape velocity remains सेम रहेगी। इस तरह से ये रहेगा, इस तरह से ये रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ मच energy will be necessary for making a body of 5 kilogram escape from the earth, 5 kilogram escape from the earth, that G is the 9.8 meter per second square, radius of earth is 6.4 10 to the power of 6 है। okay, how much energy will be necessary for making, how much energy will be necessary, how much energy कितनी necessary है। ओके, तो इस तरह से ये BCD कितनी एनर्जी नेसेसरी होगी। 35 नंबर का प्रॉब्लम है, 35 नंबर का प्रॉब्लम मैं आपको यहां दे रहा हूं। चलो बताओ, तो आपको मालूम है इक्वेशन आपको पता है, PE इज इक्वल्स टू क्या दिया है मैंने, GMM डिवाइडेड बाय R, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। इसके बाद अगर आप G और कैपिटल G और रेडियस के बराबर अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ये माइनस फॉर्म है, ये भी माइनस रहेगा, तो GR² डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये आपको मालूम है क्या है, कैपिटल GM इज इक्वल्स टू GR² है, बराबर है, GM इक्वल्स टू GR² है। अगर ये GM इक्वल्स टू GR² है तो ये R और ये स्क्वायर कैंसिल होता है, खाली बचेगा खाली GM MGR माइनस, इनके कीमत लिख दो, मास कितना है 500 है, माइनस इनटू ग्रेविटी कितनी दिया है 9.8, ओके, और मास कितना दिया गया है अर्थ का 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 दिया गया है। ओके, चलो बताओ इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। केशव यादव, ओके 35 का ए बता दिया आप लोगों ने, 35 का ए। तो दोस्तों 35 का आंसर है -3.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, 10 टू द पावर ऑफ 10 जूल आता है। ये कैलकुलेशन करो, कौन सा आंसर आता है इसका, इसका आंसर आता है सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट,
सी इज द करेक्ट। C is the correct. Next, 36 number. The escape velocity for the Earth is 11.2 km per second. The mass of another planet is 100 times that of the Earth, and its radius is 4 times that of the Earth. The escape velocity for this planet will be. Escape velocity for this planet will be. कितनी रहेगी? Will be. MP PMT वगैरह पूरा दे दिया तो 11. बताओ किसका करेक्ट रहेगा? ABCD। 36 नंबर। आपको ये भी फार्मूला याद है, आपको ये भी फार्मूला याद है। किस तरह से? ये देखो V इक्वल्स टू अंडर रूट एस्केप वेलोसिटी 2gm/r है। अगर ये प्लानिट का वगैरह हम फार्मूला तैयार करते हैं अर्थ और प्लानिट का, तो VP/VE इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला दिया है मैंने, बहुत बार दिया है, तो MP/ME इंटू अंडर रूट वही रहेगा RE/RP रहेगा। इनके वैल्यूज कितने टाइम्स दिया गया है आपको? 4 टाइम्स भी दिया गया है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा VP इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ VE आएगा। तो VP इक्वल्स टू 5 इंटू 11.2 ये है, तो VP बराबर कितना आएगा? 36। VP बराबर कितना आएगा? 11 पंचे 55, 11 पंचे 55 म्हणजे 0.2 आहे। 0.2 इंटू 5 कितना रहेगा? और ये एक बढ़ेगा तो बोले तो 56 आएगा। डी आंसर इज द करेक्ट। बराबर है, डी आंसर इज द करेक्ट। उज्ज्वला पाटिल, श्रेया बोंडारे, विजय शिंदे, चैतन्य पाटिल, नेहा कोपरडे, ओके, सबके आ रहे हैं आंसर। ओके चलो आगे लेते हैं, आगे लेते हैं। नेक्स्ट 37th नंबर। 37th, the escape velocity of a planet having mass 6 times and radius 2 times as that of the earth. Escape velocity of planet having mass कितना है उसका? 6 times and radius 2 times है, radius 2 times, mass 2 times and radius 2 times है, mass 6 times है। 37th का चलो बता दो, बताओ चलो जल्दी। 37th का आंसर बता दीजिए। Escape velocity of a planet having mass 6 times. ओके वही इस तरह से आएगा जो अभी मैंने आपको दिया था। VP/V इक्वल्स टू वही इक्वेशन रहेगा MP/ME इंटू RE/RP। मास कितना दिया है? 6 टाइम्स है, तो ये देखो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6ME आएगा, 6ME डिवाइडेड बाय ME। प्लैनेट का है ना, अर्थ के 6 टाइम्स है। और आगे क्या रहेगा? आगे ये 2 टाइम्स रहेगा, तो ये देखो इस तरह से है, तो RE डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ RE है। तो ME कैंसल, RE कैंसल, बे 2 इंटू 2 as 3 इज द 6, ओके 3। तो VP/VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो VP इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ दी VE आएगा। यह आंसर इज दी करेक्ट। बराबर है, 37 का ए आएगा। नेक्स्ट 38, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्लैनेट हुज G वैल्यू इज 9 टाइम्स G वैल्यू। एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लैनेट पे हुज G वैल्यू इज 9 टाइम्स ऑन दी अर्थ एंड हुज रेडियस इज 4 टाइम्स। उसकी रेडियस कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। चलो बताओ क्या आएगा? वही इक्वेशन VP/VE इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ G दिया है, G तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा GP/GE इंटू
आर पी बाय आर ई। दोनों कितने टाइम्स है? एक है 9 टाइम्स और दूसरा है Vp बाय Ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट। तो ये Gp रहेगा 9 टाइम्स ऑफ Ge डिवाइडेड बाय Ge इनटू Rp रहेगा कितना टाइम्स? 4 टाइम्स दिया है ना, 4 टाइम्स 4 Re डिवाइडेड बाय Re। ये कैंसिल हो जाएंगे तो Vp बाय Ve बताओ कौन सा है? 38 का Vp बाय Ve Vp बाय Ve 38 का आंसर कितना है? इनका कैलकुलेशन करने के बाद 9 चौक 36 36 और Vp बाय Ve इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 67.2 6 इंटू एस्केप वेलोसिटी। ओके, कितना आएगा ये? 67.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 38 राइट, 38 ये इज द करेक्ट। चलो आगे 39 द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। On another planet having the twice radius 8 times mass of the earth the escape velocity will be, क्या रहेगी escape velocity? 39 वही सेम escape velocity के ऊपर ही है। Vp बाय Ve इक्वल्स टू सेम वाला फार्मूला mp बाय me इंटू rp बाय re। एक 8 टाइम्स है Vp बाय Ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये mp कितना है? me के 8 टाइम्स है डिवाइडेड बाय me रहेगा। और उसके बाद rp कितना है? rp हाफ है, हाफ। ओके, तो ये रहेगा इस तरह से rp बाय 2 टाइम्स ऑफ rp। तो rp कैंसिल हो गया, me कैंसिल होगा, तो Vp बाय Ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट आपको आएगा 4। तो Vp बाय Ve इक्वल्स टू 2, यानी कि Vp बराबर कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ Ve, तो Vp बराबर 2 इंटू 11.2 है, तो 22.4 आएगा, 22.4। 39 सी उज्ज्वला पाटिल सबसे पहले। ओके चलो नेक्स्ट। टाइम बताओ, सबके लिए टाइम बताओ, एक स्टैंडर्ड टाइम बताओ मुझे, सबके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बताओ कि कौन से टाइम पे हम ले लेते हैं। मेरा जो टाइम है अभी, जो फिक्स टाइम है सुबह का 10 बजे का टाइम है, 9 से लेके 9 से लेके 11 तक मैं बिजी हूँ। उसके बाद दोपहर 12 बजे भी टाइम है, उसके बाद 2 बजे नीट का है, यानी कि सॉरी 2 बजे केमिस्ट्री का है। चलो टाइम का अपने चैनल की जो लाइव है ना, लाइव सेशन, वहाँ आपको टाइम देखने को मिलेगा, वहाँ आपको टाइम रेगुलर टाइम देखने को मिलेगा। और कम्युनिटी में भी मैं आप पोस्ट करूँगा टाइम, अक्सर टाइम पोस्ट करते रहूँगा कम्युनिटी में वगैरह। ओके, और स्टोरीज में भी बताता रहूँगा, स्टोरीज में भी। तो आज पोल करते हैं हम, पोल कि टाइम के बारे में, टाइम के लिए हम आज पोल करके लेते हैं, पोल्स। ओके चलो 40 नंबर द एस्केप वेलोसिटी, नीट का टाइम का हम पोल करते हैं। टाइम मैं दे दूंगा, 4 टाइम दे दूंगा, उसमें से कौन सा भी एक टाइम दे दो, सेलेक्ट करो। ओके, लेकिन पोल करो, वोट दे दो, चैनल पे जाके वोट दे दो, मैं दोनों ही तरफ डालूंगा, यानी कि जीनियस साइंस जो अपना रेगुलर चैनल है वो भी, और ये नया चैनल पे भी, दोनों ही तरफ मैं डालूंगा, और लिंक दोनों ही तरफ की मैं दे दूंगा वहाँ, यानी कि ये लिंक वहाँ दे दूंगा सीईटी के लिए। एस्केप वेलोसिटी
ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर्स। ओके, चलो बताओ इसका क्या आएगा आंसर। ओके, इफ द अर्थ इंक्रीजेस टू ट्वाइस, अर्थ इंक्रीज हो रही ट्वाइस से, द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स अर्थ। इफ द अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस एंड रेडियस कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ये क्या आएगा। ये देखो, ये इक्वेशन है v इक्वल्स टू √2gm बाय r, तो v इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये दो कांस्टेंट टर्म है, तो m बाय r आएगा, m बाय r। तो वी कितना रहेगा ये आपको पूछा गया है यहाँ, कितना रहेगा, चलो बताओ, जल्दी से बताओ। इफ m एंड becomes doubled, mass becomes doubled and radius becomes half, then escape velocity 2 times होती है। मास कितना हो रहा है, ये देखो मास, यहाँ मास becomes doubled इस तरह से, और मास becomes doubled, ओके, मास becomes double and radius becomes half, ओके, तो इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा। सी आंसर इज दी करेक्ट आंसर, डबल बनता है। और एक बार आपको मैं बता देता हूं, इस तरह से अगर आप सेंटेंस लिख लो, इफ मास बिकम्स डबल, double and radius becomes half, radius becomes half, then escape velocity becomes 2 times, escape velocity becomes 2 times, escape velocity becomes 2 times, okay, C answer is the करेक्ट। उसके बाद 41 नंबर, गिवन मास ऑफ द मून इज 1/18 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस 1/4 ऑफ द अर्थ। मास ऑफ मून 1/81 टाइम्स एंड मास ऑफ मून इज द करस्पॉन्डिंग टू 1/4, अर्थ के 1/4 है। द एस्केप वेलोसिटी यानी कि मास ऑफ मून इज me बाय 81 टाइम्स है, यानी कि me बराबर 81 टाइम्स ऑफ mp करो, नहीं तो mm करो। और रेडियस कितनी है, तो रेडियस है re इज इक्वल्स टू, सॉरी rp इक्वल्स टू कितना टाइम्स दिया है, 1/4 है, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मास ऑफ, यानी सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। ये प्लैनेट के बजाय आप मून ले लो, ओके। और इक्वेशन कॉमन है जो मैंने आपको दिया गया है, उसके मदद से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मास क्या दिया है, ये देखो वी इज इक्वल्स टू √2gm डिवाइडेड बाय r है, ये रहा इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ के लिए। मून के लिए क्या करोगे, मून है ये देखो इस तरह से, तो इसका भी कैलकुलेशन करो, 2 इंटू जी, तो इनकी वैल्यू आप अगर लिख देते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट में, तो आपका इक्वेशन फाइनली मिल जाएगा। तो इक्वेशन कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, चलो बताओ। 41 का आंसर बताओ, 41 का आंसर। तो इसका आंसर आएगा फाइनली, अब आप अगर v उसके बाद vm बाय ve करोगे तो इसका आंसर आएगा 2.5, कैलकुलेशन करने के बाद 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। 41 का आंसर, ओके। सबको समझ में आ रहा है क्या, जो मैं ले रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है क्या, बताओ जल्दी। सब बच्चे कमेंट करो, सब बच्चे कमेंट करो।
चलो इस तरह से मैंने ये 41 तक ले लिया है, 41 तक, 41 का सी आंसर इज द करेक्ट है, बराबर है। ओके, इसके आगे का हम दूसरा बीट ले लेते हैं। इसके ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एस्केप वेलोसिटी की, इसके ऊपर इतने प्रॉब्लम सफिशिएंट है क्या? हम दूसरा सेक्शन बदल कर ले लेते हैं, दूसरा। चलो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं क्या? समझ रहे ना? ठीक आहे, मग आता उद्याचे प्रॉब्लेम घेऊया आपण सॅटेलाइटच्या संदर्भात। सॅटेलाइटच्या संदर्भात सगळ्यांना सांगा मग, बरोबर आहे, धन्यवाद सगळ्यांना, तो खूप चांगल्या प्रकारे समजत आहे, तर सर्वांना सांगा, सर्व मित्रांना सांगा, लाईव्ह यायला सांगा। तर टायमिंग आज तुम्ही पोलिंग करा, मी पोल करतोय एक MST CETच्या सराव MCQच्या प्रॅक्टिसचा टायमिंग कितीचा असावा लागेल, तुम्हाला 3-4 टाइम देईन मी, तर चॅनलवर जाऊन तिथं मात्र मला टायमिंग सांगा। ओके, तर थांबूयात का मग या ठिकाणी आता? चला, तर आतापर्यंत आपण चांगल्या प्रकारची प्रॅक्टिस घेतलेली आहे, तर आपण इथं थांबूयात मित्रांनो। तर दुसरा जो टायमिंग आहे, तर आज संध्याकाळी घ्यायचं का किती घ्यायचं मला लगेच सांगा। जर आज जर पोलिंग जर झाला, आज संध्याकाळचा सांगितलं 6 वाजता, तर आज संध्याकाळी 6 वाजता आपण त्याला घेऊयात। ओके, मी टायमिंग सांगेल, चॅनलवर टायमिंग मिळेल तुम्हाला, चॅनलवर टायमिंग मिळेल, त्या टायमिंगवर तुम्ही फक्त चेक करून बघा, दुपारी 1-2 वेळेस चेक करून बघा, तुम्हाला टायमिंग मिळून जाईल। ओके, थांबूयात का मग इथं? चला, ओके, बाय बाय, बाय बाय।